शहर पूरा ईटक कार्यालय में सिंदरी नगर कांग्रेस कमेटी की अत्यंत आवश्यक बैठक नगर अध्यक्ष अजय कुमार की अध्यक्षता में की गई, जिसमें कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह की नामांकन को लेकर आम सभा हुई। आगे चुनाव प्रचार प्रसार एवं चुनाव से संबंधित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और संकल्प लिया गया कि इस बार अपने प्रत्याशी की रिकॉर्ड मतों से जीत सुनिश्चित करना है। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर किया बैठक। वहीं बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य कांग्रेसी नेता अशोक सिंह ने मीडिया को संबोधित किया। अपने संबोधन में कहा, अनुपमा सिंह को जिताना हर कांग्रेसी का फर्ज है। स्वागत हुआ। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। धनबाद लोकसभा से हम लोगों ने भी अपनी दावेदारी की थी। मैं खुद दावेदार था। जलेश्वर महतो जी थे, जदय दुबे जी थे जो प्रमुख दावेदारों में थे। कुमार गौरव भी थे जो आयोग के अध्यक्ष हैं। लाइट छोड़िए, लाइट। पार्टी ने अनुपमा सिंह जी को टिकट दिया धनबाद से, तो हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सच्चा वर्कर, हटाओ, छाया आ रहा है। इनको जिताने के लिए अपना 100% मेहनत जो है देंगे। क्षेत्र में घूम करके आज से शुरुआत है। सिंदरी में हमारे सिंदरी नगर के अध्यक्ष अजय जी के अध्यक्षता में ये बैठक आज की हुई सिंदरी में। कल हमारे प्रत्याशी का नामांकन है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी अनुपमा जी का नामांकन है। सिंदरी से ज़्यादा लोग जाएं उस नामांकन में। उसके लिए मैं आज यहाँ आया था मीटिंग करने, और मैंने अध्यक्ष जी को बोला भी है, अजय जी को, कि व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सिंदरी से जितना लोग जाएँ, हज़ारों की संख्या में सिंदरी से लोग जाएँ, जो उसके लिए व्यवस्था है, गाड़ी की ज़रूरत है, जिस प्रकार भी हो तो उसकी पूरी व्यवस्था करें, ताकि लोग अपने नेता के कार्यक्रम में भाग ले सकें। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि धनबाद का अगर विकास करना है, अगर आप देख लीजिए तो पिछले 15 साल पशुपति बाबू का हुआ, और 17 साल 6 महीना करीबन रीता वर्मा जी रही धनबाद से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व। लेकिन धनबाद हर क्षेत्र में पिछड़ा रहा, चाहे वो रेलवे का मसला हो, ट्रेनों के ठहराव को लेकर के हो, अस्पताल को लेकर के हो, हवाई अड्डा को लेकर के हो, और रोजगार को लेकर के हो। हर क्षेत्र में धनबाद पिछड़ा रहा। रघुवर दास जी के समय में यहाँ पे एक आईटी पार्क का, जब वो हाथी उड़ा रहे थे तो यहाँ पे एक आईटी पार्क का उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन वो भी ज़मीन पे नहीं उभर आ सका। यहाँ पे बीआईटी है, यहाँ पे आईआईटी है, पढ़ाई का अच्छा माहौल है यहाँ, लेकिन रोज़गार का माहौल यहाँ एकदम नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि बीसीसीएल में अगर आप देखेंगे तो जो लोगों ने बीसीसीएल में अप्रेंटिस में काम किया, तो वो सैकड़ों लड़के बीसीसीएल कोयला भवन के गेट पे बैठे रहे। आज राहुल गांधी ने जो न्याय की बात कही है, उस न्याय में ये भी कहा गया है कि जो लड़के अप्रेंटिस करेंगे उनको 1 लाख रुपया का सहयोग कांग्रेस पार्टी देगी सालाना। तो कहीं न कहीं जो 5 न्याय को लेकर के 5 न्याय में 25 कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जिसमें सभी वर्गों को, सभी लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम है। चाहे वो नारी सम्मान की बात हो, युवा की बात हो, मजदूरों की बात हो, हर जगह आप देखें किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी की बात उन्होंने कही है। तो अगर सारी चीज़ों को देखें तो कांग्रेस जो है इस देश में पूरे बदलाव को लेकर के आ रही है, पूरी व्यवस्था में बदलाव को लेकर के आ रही है। और ऐसे में मैं धनबाद की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि देश हित में और धनबाद के हित में, तो धनबाद इतना पिछड़ा हुआ है,
वो एक सुयोग्य उम्मीदवार उनको मिला है, एक महिला है जो पढ़ी लिखी है, और पढ़ा लिखा होने से क्या होता है कि उसका सोच भी उसी तरीके से होता है और उसका लाभ कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता को भी मिलता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से धनबाद की जनता से भी अपील करता हूं कि इस बार बदलाव के लिए वोट करें, कांग्रेस को वोट करें। सर, सिंदरी की स्वास्थ्य समस्या पर आपने कहा अभी कि अस्पताल मोदी जी नहीं खुलवा पाए, उनकी सरकार 10 साल थी, उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह की भी सरकार थी, आप भी केंद्र चला रहे थे। देखिए, वाजपेयी जी के समय में आप लोगों का चलता हुआ कारखाना को बुझा दिया गया और उस बुझे हुए कारखाने को जिंदा रखने के लिए हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी, मनमोहन सिंह का देन है, काफ़ी लड़ाई लड़ी इन्होंने कि ये वापस हो। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं देखिए सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है। ये हमेशा से कांग्रेस को ये देखा गया है कि कांग्रेस चाहे गरीब हो या अमीर हो, सब में एक समानता के साथ वो बढ़ती है। अपना गुजारा किए कोरोना काल में। पीएफ का पैसा ऑफिशियली रिकॉर्ड है कि जो मजदूर वर्ग थे जिनका पीएफ का पैसा जमा था वो अपने पीएफ का पैसा निकाल करके खर्चा चलाए। लेकिन अदानी जी की संपत्ति जो है उस समय अगर आप देखेंगे तो जब पूरे मार्केट में स्लम था तो उनकी संपत्ति कैसे बढ़ गई भाई? तो कहीं न कहीं दे दिया गया मुफ्त में और उनका जो है धन बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार से ये हाई ना बढ़े, गरीबी और अमीरी में इतना बड़ा फासला ना हो जाए कि फिर लोग जो है ना छीनने की नौबत आ जाए। को उस वक्त जो सरकार गिराने की, जो महागठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही थी, जो गठबंधन की सरकार गिराने की एक साजिश चल रही थी, उस साजिश का उन्होंने पर्दाफाश किया था और सरकार हमारी बची। हमारे विधायक अगर किसी भी तरह से अगर इस प्रकार का करते हैं, फिर पार्टी ने इंक्वायरी किया। हमारे कैसे विश्वास करेगी सर? देखिए, धनबाद की जनता विश्वास करेगी क्योंकि कैंडिडेट अनूप सिंह नहीं है, कैंडिडेट अनुपमा सिंह, और अनुपमा सिंह को लोग वोट देंगे। और अनुपमा सिंह की पहचान एक अलग, वो पढ़ी लिखी एक महिला है और उसकी अलग एक पहचान है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे मुखिया पति होता है वैसे सांसद पति हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो इस तरीके कांग्रेस ही लोग नहीं दिखाई दे रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन